द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के जिंदा सारी बाबरकत में द मिरेकल शो में आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद है। लेकिन आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी फीडबैक मुझे आपकी तरफ से मिल रही है। पूरे पाकिस्तान से बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं और बहुत सारे व्हाट्सएप के ऊपर भी आपके पैगामात जो आपके मैसेज जो है वो रिसीव होते हैं। तो दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज भी आपके पास मौका है, स्क्रीन के ऊपर नंबर आप देख रहे हैं। अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या आप किंग टेलीविजन की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, या आप यहाँ पर आकर खुदा के कलाम की मनादी करना चाहते हैं, तो आप किंग टेलीविजन की टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाती हूँ। आज जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो बहुत ही बाबरकत खुदा के खादम है और खुदा अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनका ताल्लुक जो है वो यूरोप से है। सो आई लव टू वेलकम Dr. Buhner all the way from Norway. Thank you very much. Happy to be here. Amen. We are so grateful to you having you today with us in this show. Yeah, it's my pleasure too to be here. Amen. Yeah. Praise the Lord. And I believe God will use you with a mighty way today, and God will change many lives through when you preach the word of God. You will pray for people, and God will do amazing things today. Amen. 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 इनके साथ साथ उनके मुतरजम पास्टर नवीद हमारे साथ है। पास्टर नवीद, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो। थैंक यू सो मच बाजी, आपका खुदावंद आपको बरकत दे और इसी तरह और ज्यादा इस्तेमाल करता चला। आमीन। और इनके साथ साथ बिशप अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिशप साहब, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू बाजी, आपको बहुत शुक्रिया। आप प्यार करती हैं और हमें याद रखती हैं। खुदा कलाम के लिए आपके वसीले से कलाम फैल रहा है और लोग जान रहे हैं, मसीह यीशु को और कबूल कर रहे हैं। Praise the Lord. खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। और आइए अपनी आंखें बंद कीजिए। हम इस प्रोग्राम का आगाज जो है वो दुआ से करते हैं। बिशप अफजल के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे और इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। Let's pray. Close your eyes. जलाल के बादशाह यीशु नासी, हम तेरा शुक्र बजाते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। खुदा तूने हमें जिंदा रखा ताकि तेरे कलाम को प्रीच कर सके, लोगों तक पहुंचा सके। उस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, भाई रेचल के लिए, जॉन साहब के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमें अच्छे खुदाम दिए ताकि हमारे अपने काम के लिए, अपने जलाल के लिए, अपनी बादशाही की वसअत के काम के लिए उठा खड़ा किया और आज पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। So Dr. Buhner, I have so many questions in my heart, but I want to ask you about your life journey. How you came in Christ, how you give your life for Jesus, how you start your ministry work. Many people they want to know as well, because I know you, but many people they are looking you on Facebook, YouTube, so they want to know about your life journey. So where do you want me to start? From the beginning? Yes, of course. All right. So I grew up in a family who had faith. Okay. And a Christian family. Yeah. And when you read the Bible, you find that somehow God has called many people even from their mother's womb. Yes, right. That is something we find in the Bible. So they brought me to church, of course, and I was a little boy, and I felt God called me to do the ministry I'm doing, traveling the world. 4 years old, an impression came to me. It's not a voice I could hear, but an impression that a man like him preaching the word, you shall be like that kind of man. So as I grew up, I never wanted to be a policeman or a soldier or a teacher, nothing. When my family, my uncles asked me, what are you going to do when you grow up? Oh, wow. I answered nothing because it was so precious to me. I didn't want to share it. But I knew that God had called me to preach the good news of the gospel. So that's how it started from a very young age. And 4 years old when I got an awareness of it. Then I was 15 years old when I gave my heart to Jesus, and I said, I want to follow you. And from there I started evangelism on the streets day and night for years. And yeah. Since then. How old you was when you started your first mission around the world? I started when I was 17. Young age. Very young age, yeah. So which country you visited? Then I visited the Scandinavian countries, like Norway, Sweden, Denmark, like that. So but then I've traveled to 45
nations in Africa. 45 nations up to now. Up to now, yeah. Wow, 45 praise the Lord. to Europe, America, South America, Africa, Asia, I'm traveling to so many countries. Like in Kenya, they speak Swahili. Everybody, I've been there since 1985. I've been there hundreds of times. So I have an ID card there. So I have work permit and everything. So everybody asks, why didn't you learn Swahili? Everybody asks me, you have been here so many times, why didn't you learn? I've tried to learn to speak English. Because with the English, it can be translated into all the other languages. So that's why I've been focusing on. So it's a simple explanation, but maybe I should have learned more. Wow. So you learned Shukriya. Shukriya I've learned, Yes. and I learned Tusen Tak. that's in Norwegian, exactly. Norwegian. Tusen Tak. So और भी बहुत सारी हम बातें करेंगे हमारे साथ रहिएगा. We will take a short break. Keep watching The Miracle Show. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. आप देख रहे हैं दी मिरेकल प्रोग्राम. एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं. और ब्रेक से पहले हम बहुत ही बाबरकत बातें कर रहे थे, खुदा के खादिम से जान रहे थे उसकी जर्नी के बारे में कि कैसे खुदा अपने बंदा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है. लेकिन अब वक्त आ गया कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने. सो डॉक्टर ब्यूनर, दिस इज योर टाइम. यू कैन शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, give altar call and pray for healing and miracle, and Pastor Naveed will be interpreting today. Thank you so much. So today I want to we have just a few minutes. और हमारे पास थोड़ा सा वक्त है. So I'm thinking what I say should be important. और मैं इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ, जो भी मैं बयान करूँ और मैं इसको बड़ी जल्दी से बयान So करूँ. I will try to pick my words wisely. इसलिए मैं हिकमत के साथ कोशिश करूंगा कि अल्फाजों का चुनाव करूं. You know, in these days we have the mobile phones. और इन दिनों के अंदर हमारे पास जो है वो मोबाइल फोन है. Almost everybody has a mobile और phone. हर किसी के पास मोबाइल फोन है. They have no money to buy food, but they have a mobile phone. और अगर उनके पास पैसे नहीं है फ्रूट खरीदने के लिए, लेकिन वो फोन जो है वो जरूर रखते हैं. So if I get your number, और अगर मेरे पास आपका नंबर हो in a few days I go back to my home और country. फिर मैं वापस अपने मुल्क में चला जाऊं, I can sit in my living room in my sofa at home. और मैं अपने लिविंग रूम में बैठा हूँ, सोफे पे बैठा हुआ हूँ, Dial your number, और आपका नंबर मिलाता हूँ, and your phone is going to ring. और फिर जो आपके पास फोन है उसके ऊपर जो है वो रिंग होगी. In the same second I am calling, you're hearing. और फिर जो है उसी वक्त जो है वो मैं आपको भी सुनूंगा और हम बातचीत करेंगे. But it's only your phone who is ringing. If there are 10 people in your home and they all have a mobile phone, not 10 mobile phones will ring, only याद yours. रखें इस बात को कि सिर्फ आपका फोन ही बजेगा, ना कि जो आपके साथ 10 अफराद और आपके खानदान में हैं, उनका फोन भी बजेगा. Because I am contacting your frequency and we are connected. और क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ आपके साथ राब्ता किया है और सिर्फ आपके साथ बातचीत की है. In different countries in the world, we also have a helpline. और हर मुल्क के अंदर जो है वो उनकी मदद करदा जो है वो हेल्पलाइन नंबर मौजूद है. In my country is a number. और मेरे मुल्क के अंदर भी वो नंबर है. If you have an emergency situation, you just dial that. It's a simple number. It's a short number. It's not something you need to. चीज के लिए कि हम जो है इस जिंदगी में जाएंगे And we die and we go into eternity. और हम जो है वो मरेंगे और अब्दियत के अंदर जाएंगे. Who do we contact? और किसके साथ हमें जो है वो राब्ता करना है? Is there a number to call? क्या कोई नंबर है जिस पे हमें राब्ता करना है? You know, the Bible says बाइबल आपको पता है क्या कहती है? that whosoever shall call upon the name of Jesus कि जो भी खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेगा shall be saved, वो बच जाएगा shall be healed, और वो शिफा पाएगा shall be delivered. और वो बहाल होगा. So, like I said in the beginning, और जिस तरह से मैंने शुरू में कहा, what we share here in this very few seconds and minutes, और इन अयाम के अंदर जो इन वक्तों के अंदर जो हम बातचीत कर रहे we हैं, can talk about the weather,
और हम जो है मौसम के बारे में बात We कर can सकते talk हैं। about food. हम जो है मौसम के बारे में बात नहीं कर रहे, I खाने पीने only के बारे में बात नहीं कर रहे। only have a short minute with you. और सिर्फ थोड़ा सा वक्त है मेरा आपके साथ, And like it's easy to remember 1122 और आपके लिए बड़ा आसान है 1122 को याद रखना। in the time of need. और ये आपकी जरूरत के वक्त ये नंबर है जिस पर आपको कॉल करना I want you to remember what the word of God says. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुदा के कलाम को सुने कि वो क्या कहता है Call on me कि मेरा नाम पुकारो and I will answer you और मैं तुम्हें जवाब दूंगा and I will deliver you. और मैं तुझे बहाल करूंगा। Call upon the name of Jesus. इसलिए आज यीशु मसीह के नाम को God will पुकारिएगा। answer you खुदावंद आपको जवाब देगा and he will deliver you. और वो आपको बहाल करेगा। Only one word is enough. और सिर्फ एक ही लफ्ज काफी When है। Jesus died on the cross, जब यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान हुआ two criminals were crucified on each side of him. और उसके दोनों अतराफ जो है वो डाकू थे, One of them mocked Jesus. और एक ने जो है वो यीशु मसीह को जो है वो तंज किया, The other one said, लेकिन दूसरे ने कहा, Master, "ऐ मालिक, remember me when you come into your paradise. जब तू अपनी बादशाहत में जाए तो मुझे याद रखना। That is a very simple prayer. और ये बड़ा ही आसान लफ्ज है। And Jesus said, Today और यीशु मसीह ने कहा कि आज ही you will come with me to तो paradise. मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन, हालेलुया। So the Bible says, if you call upon the name of इसलिए बाइबल Jesus, कहती है कि अगर तू खुदा यीशु मसीह का नाम you लेगा shall be तो saved. तू बच जाएगा। In my church, in my country, मेरी कलीसिया के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर we have a lady. हमारी एक बहन She है is 75 years old now. और वो अब 75 साल की हो चुकी है Her profession has been a midwife. और वो एक मिडवाइफ है। So that's a little higher education than a nurse. और ये नर्स से जो है एक कम दर्जे की जो है वो तालीम है She has specialized her education and training to become a midwife. और उसको जो है वो बेहतर जो है वो तालीम और अच्छी तालीम की लेने की जरूरत है ताकि वो और आगे जो है वो अपनी तालीम को आगे जारी रखे। Many years ago, बहुत साल पहले मर husband गया। died उसका शौहर मर गया, in their home on the floor. वो जो है जमीन पर पड़ा हुआ है और वो मुर्दा हालत में है। And she was desperate. और वो उस वक्त जो है नाउमीदी की हालत में चली गई All the thousands of thoughts went through her mind in a second. और एक सेकंड के अंदर उसके ज़हन के अंदर लाखों ख्यालात आ गए। My children, my boys have no father. और मेरे बच्चों का बाप नहीं होगा I am a widow. और मैं बेवा हो चुकी हूँ। Then suddenly फिर एकदम से she cried out, और उसने रोना शुरू कर दिया, Jesus, यीशु help my husband. मेरे शौहर की मदद कर। That's it. और यही है। She called the lifeline, और उसने उस जिंदगी को कॉल की जो There- उसको जिंदगी बख्शी the rescue line. और वो बचाने वाली She लाइन। called upon the name of Jesus, और उसने यीशु मसीह का नाम पुकारा and life came back और into her husband. जिंदगी उस जिंदगी के अंदर आ गई। हालेलुया, जो मुर्दा हालत में पड़ा And he हुआ था। opened his eyes, और उसने अपनी आंखों को खोला and he could hear. और उसने सुना। And you know, the ambulance helicopter came and took him to the university hospital. और फिर जो है वो एम्बुलेंस आई और उसको जो है वो हॉस्पिटल के अंदर लेकर And गई। they checked his blood, और उन्होंने उसके खून को चेक किया and they checked his everything. और सारे बदन का जो है And मुआयना they किया said, this man has been dead और उन्होंने कहा कि ये शख्स मर चुका है because of the blood tests. क्योंकि उन्होंने जब ब्लड टेस्ट किया What did she do? उसने क्या किया? She called upon the name of Jesus. उसने यीशु मसीह का नाम लिया। I want you to remember this. और मैं चाहूंगा कि इस चीज को याद रखें। You can call your prayer request King Television, आप अपनी दुआया दरख्वास्त की टेलीविजन पर भेज सकते हैं but maybe one day you are there alone and you have nobody to call. और हो सकता है कि एक दिन आप अकेले हो और कोई भी आपके पास ना हो In the time of need, और उस जरूरत के वक्त salvation, नजात, eternal life, अब्दी जिंदगी call upon the name of वो Jesus. यीशु नाम के वसीला से। Let me pray for you अब now. मैं आपके लिए दुआ I करूंगा। want you to open your heart मैं चाहता हूं अपने दिल को खोल and दीजिए say, Jesus, और कहिए यीशु come into my heart, मेरे दिल में आ, forgive my sin. मेरे गुनाहों को माफ कर। I receive you as my Savior. मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेता And I thank you for hearing my prayer. और मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं तूने मेरी दुआ को सुना। And I also pray for healing, for Him to heal your body. और मैं दुआ करता हूं कि हर किस्म की I बदन में rebuke शिफा पाए। every sickness and हर infirmity. किस्म की बीमारी लाचारी यीशु In के the नाम से name of जाती है। Jesus, यीशु के नाम I से command sickness मैं and हुक्म disease करता हूं इस वक्त बीमारी को लाचारी to को come out निकले यीशु के नाम in Jesus' से। name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। Call King Television, tell us what God has done for you. और नंबर नीचे स्क्रीन पर चल रहा है, आप कॉल करें और बताएं कि यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी के लिए क्या किया है।
थैंक यू सो मच डॉक्टर ब्यूनर। जोरदार तालियां खुदा के बंदा डॉक्टर ब्यूनर के लिए। खुदा का नहीं है, कोई आपका साथ नहीं देता, तो आइए आज आप भी अपनी मदद के लिए जो है वो यीशु नाम को पुकारे, क्योंकि यीशु नाम के अंदर जो है वो कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम के अंदर जो है वो जिंदगी पाई जाती है। क्या ख्याल है बिशप साहब आपका? आप ठीक कह रही हैं। मुझे याद है एक बात, यीशु नाम से किसी खानों को बुलाया गया कि घर में बदरूहें हैं, तंग करती हैं। तो खानम जो था वो गैर ईमान थे, वो मसीह नहीं थे। तो जब खातम किया उसने कहा मैं तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, निकल जाए इसमें से। और बहुत ऐसे परेशान थे वो लोग, और उसी लम्हा जो लोगों को बताया गया था कि जिन है वो उसमें से निकल गया, आज़ाद हो गई लड़की। और लेकिन वो बंदे ने वो नाम याद रखा जिसकी बेटी की अंदर से बदबू निकली थी। कहीं और गया तो वहीं पर वही मसला था। देखा यार वो नाम बहुत बड़ा था, उस नाम की मतलब बहुत बड़ी कुदरत थी। वो नाम लिया गया तो मेरे बेटी में से बदबू निकल गई थी, तो उसने लिख के रखा जेब में। तो उसने जब ढूंढा कि मैं उस नाम लूंगा तो आज ये बच्ची आज़ाद हो जाएगी, तो बहुत ढूंढा लेकिन वो चिट नहीं मिली। उसने क्या कहा, उसने कहा वही नाम जो चिट में मैंने लिखा था उसी नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, निकल जा। और बदबू उसमें से निकल गई। यीशु के नाम में कुदरत है, कुव्वत है, लेकिन आपके अंदर ईमान होना चाहिए कि आप किस तरह से यीशु का नाम लेते हैं। यीशु हर वक्त काम करता है, आज़ाद करता है। वही नाम है जो हमें तमाम गुनाहों से, हर तरह की बीमारी से आज़ाद करता है और आसमान की बादशाहत का वास बनाता है। Yes, praise the Lord. Thank you so much बिशप साहब। और मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बहुत बरकत पाई होगी। और अगर कोई भी खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करता है, बढ़ोतरी का काम, सरफराजी का काम, बीमारियों से रिहाई का काम करता है, या आप औलाद की बरकत को रिसीव करते हैं, या आप कारोबार में बरकत पाते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर नंबर है, किंग टेलीविजन की टीम के साथ जरूर राब्ता कीजिएगा, जरूर हमें बताएगा कि खुदा ने क्या क्या काम आपकी जिंदगी में किया है, कौन सी गवाही का काम खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया है। तो बिशप साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। पास्टर नवीद आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर ब्यूनर, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू, we are thank you so much that you come and visit King Television, and it's a big opportunity for us and the nation of Pakistan with your visit, and I believe this is a blessing for the nation of Pakistan that you come again and again and you pray for Pakistan, you love with Pakistani people. It's a blessing for us. Thank you so much. Thank We are you. grateful. और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें इजाजत दीजिएगा। God bless you all. पाकिस्तान जिंदाबाद।